नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार। बहुत सारे लोग हैं जो नींद की समस्या से बहुत परेशान हैं, जिनको नींद नहीं आती। रात रात भर जागते रहते हैं, 3-3 4-4 बजे तक सोते रहते हैं और आंख बंद रहती है, परंतु नींद नहीं आती। और सुबह जब ऑफिस जाने का समय होता है तो उस वक्त भयंकर नींद आती है, और उस वक्त अगर सो भी जाएं तो नींद पूरी नहीं होती, और सुबह दिन भर जो है फिर नींद जैसी हालात होती है, परंतु नींद फिर भी नहीं आती। अब ऐसे में अब कुछ लोग हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन दे देता है, नींद की गोली भी दे देता है, और नींद की गोली की आदत पड़ जाती है। अब जो नींद की समस्या है वो है क्यों? पहली बात है, नींद ना आना एक अलग बात है, और नींद क्यों नहीं आ रही उस कारण को समझना जरूरी है। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो परेशान है, इसी वजह से नींद नहीं आ रही। बॉडी में एक होता है रेस्टलेसनेस, यानी कि आप सो रहे हो परंतु आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि बॉडी को आराम नहीं मिल रहा। बॉडी में एक बेचैनी है, टांगों में एक अलग तरह की झंझनाहट सी होती है। रात को कई बार इंसान सोने लगते हैं, ये मेरे साथ भी बहुत जबरदस्त समस्या थी। आप सब में से जितने भी लोगों की कुंडली में राहु का दोष होगा, या आपकी कुंडली में पितृ दोष होगा, तो आपको ये समस्या रहेगी। अब ये आपको डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर को अभी राहु का पता ही नहीं है ना कि राहु क्या होता है और पितृ दोष क्या होता है। और कईयों की कुंडली में चंद्रमा का दोष होता है, उस वजह से भी नींद की समस्या रहती है। चंद्रमा का जिस भी कुंडली में दोष होगा तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो भी चीजें आई, जो भी ग्रहों की वजह से आई, किसी भी कारण से आई, समस्या का सॉल्यूशन पे आना है। अब इंसान क्या करेगा? नींद की गोलियां खाएगा तो उससे और बीमार ही होगा, क्योंकि जो ग्रह से जो भी एनर्जी उसको प्रवाहित होती हैं वो अपना कार्य करना बंद तब तक नहीं करती जब तक उसको प्रॉपरली शांत नहीं किया जाए, उनका उपाय नहीं किया जाए। अब एस्ट्रोलॉजर पे जाओगे, एस्ट्रोलॉजर कहेगा जी ये जल प्रवाहित कर दो, वो जल प्रवाहित कर दो। ठीक है, काफी हद तक उससे भी रिलीफ मिलेगा आपको, परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। ठीक है, वो थोड़े दिन का है, वो स्थायी सोल्यूशन है आपका। ठीक है। अब उसके बाद जब तक ये तो हो गई हमारी जो प्रॉब्लम का हमने उपाय किए, वो हमने एनर्जीज को दूर किया, 1 साल तक उसका असर रहता है इंसान को। फिर अपने आपने इतने पैसे भी लगाए उपाय करने में, परंतु फिर भी जो है अगले साल फिर वही समस्या वहीं की वहीं खड़ी होती है। तो हम इसमें क्या करें? तो इसके लिए जब तक साधक या कोई भी व्यक्ति प्रॉपरली उस अनंत के साथ नहीं जुड़ता, यानी कि उस ईश्वर के साथ नहीं जुड़ता, उस महाशक्ति के साथ, उस ब्रह्म के साथ नहीं जुड़ता, तब तक उसकी ये समस्या ठीक नहीं होती। आपने कभी छोटे बच्चों को सोते हुए देखा? आप उनके सामने ढोल नगाड़े भी बजा लोगे तब भी वो अपनी नींद से नहीं उठते। आप उनकी आंखों की जो आईलिड्स होती हैं, आप उन्हें ऐसे ऊपर करके देखोगे तो आप देखना, कभी जो 1 2 3 4 महीने का बच्चा हो, आप ये एक्सपेरिमेंट कहीं पर भी करके देखना, उनकी आंखों की पुतलियां जो हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ी मिलेंगी। यानी कि शांभवी महामुद्रा में वो बच्चे सो रहे होते हैं। अब शांभवी महामुद्रा मत लगाने लग जाना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उसका विज्ञान बता रहा हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं होता, बिल्कुल एक कोरा कागज होता है, बिल्कुल शांत। और शांत चेतना का स्वभाव है कि वो ईश्वर के साथ एक हो जाती है अपने आप। अब बच्चा जब उठेगा, जब उसको भूख लगेगी, जब उसका शरीर, उसके जो पाचन तंत्र है वो उसके शरीर में जब भोजन को खत्म कर लेगा तो उसको भूख लगेगी। तो फिर जब उसको भूख लगेगी तो उसकी वो चिर समाधि टूटेगी, और जैसी वो टूटती है तो बच्चा रोने लगता है। और फिर वो इतनी देर से टूटती है कि जब बच्चे को पूरी जबरदस्त भूख लग चुकी होती है तब बच्चा उठता है। आजकल मेरा बच्चा जो है अभी सिर्फ 2.5 महीने का है, तो मैं आजकल अपने घर वालों को ये सब डेमोन्स्ट्रेशन लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने घर में कहीं भी देख सकते हो, आपके घर में कभी भी बच्चे का जन्म हो तो आप ये चीज देखना, हर बच्चे के साथ ऐसा ही होगा। आप कितना भी शोर मचा लें, आप ड्रम पीट लें उसके सामने, वो नहीं उठेगा, क्योंकि जो उसकी वो जो नींद है वो इतनी ज्यादा डीप है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो नींद नहीं है, वो समाधि है, क्योंकि वो इतनी गहरी चिर अवस्था में लीन है अपने स्वभाव में। जहां से वो आया, जिस अवस्था में वो 9 महीने माँ के पेट में रहा,
वो उस अवस्था में है, तो उसकी जो है उसको बॉडी को बहुत बढ़िया चार्जिंग मिल रही है, बहुत आनंद मिल रहा है। आप देखना जब बच्चा उस नींद से जब उठता है तो एकदम फ्रेश होता है, वो बहुत खेलता कूदता है, बहुत हाथ पैर मारता है। तो ये जो है ना नेचर का स्वभाव है। अब आप उस अवस्था में कैसे पहुंचोगे, क्योंकि आपने तो अपनी हार्ड डिस्क पूरी तरह से लोडेड कर ली है। अब आप इसको खाली करने के लिए जितने भी यत्न कर लो वो सब बेकार है। अब आप क्या करोगे, साउंड हीलिंग सुननी शुरू कर दोगे। आपको बहुत सारे हजारों यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, नींद दिलाने के जो ध्यान आपको मिल जाएंगे। नींद जिस व्यक्ति को नहीं आती, ध्यान तो उसको करना ही नहीं है। ध्यान तो उसके लिए महा बीमारी का काम कर देगा, क्योंकि अभी तो बेचारे को सिर्फ नींद नहीं आती, उसके बाद तो ऐसी अवस्था हो जाएगी कि वो जागृत में भी इतना उसको सर भयंकर दर्द करेगा कि वो पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर हैंग है उस बंदे का। जिसको रात को नींद नहीं आ रही, उसका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम ही अंदर से खराब है। अब उस नींद से ना आने के कारण उसको 1000 बीमारियां बॉडी में आनी तय है। तो इसका दोस्तों इंसोमेनिया का जो हमारी मेडिटेशन मार्ग के अंदर जो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है वो यही है कि आपको उस अनंत के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको अपने इस ब्रेन की हर चीज को समझना पड़ेगा, और उसके लिए 2 दिन की कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो मैं यूट्यूब पर डाल के आपको दे दूं और आप उससे ठीक हो जाओ। उसके लिए कम से कम आपको 6, 7, 8 महीने या 1 साल ढंग से अभ्यास करना पड़ेगा। तब आप अपनी उस छोटे बच्चे वाली नेचुरल स्टेट को दोबारा इस जीवन में पाओगे। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मैं मैक्सिमम 4 घंटे सोता हूँ, 4 या हद मार लो तो 5 घंटे। और उस 5 घंटे में कभी भी मेरी नींद बीच में से टूटेगी नहीं, चाहे मुझे कितनी भी तेज यूरिन आ रहा हो। कभी मेरे को जो है कुछ भी, कोई भी बार कोई जरूरी काम हो या फोन बज रहा हो, कुछ भी हो, उस दौरान मेरी नींद नहीं टूटेगी। और जब वो नींद टूटेगी तो फिर उसके बाद वो तभी आएगी जब मैं चाहूंगा। यानी कि जो मेरा रूटीन से रोज सोने का समय है, मैं जब मेरी एनर्जी मुझे इतनी मिल जाएगी उस 4-5 घंटे में। और आपको वही साधना प्राप्त करनी है कि आप इस दुनिया के अंदर एक कामयाब व्यक्ति तभी बनोगे जब आप सुबह 5 बजे उठ जाओगे। और वो उठना आपका इतना फ्रेश होना चाहिए कि अब आपको 12 बजे तक भी जागना पड़े तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो प्रॉपर रहे। बीच बीच में हम पावर नैप ले सकते हैं। कई बार मैं सारा दिन में 12 घंटे लोगों से फोन पे बात करता हूँ, मेरा स्ट्रेस लेवल आपसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, परंतु मेरी चार्जिंग भी जो करने की जो विधि है वो भी आपसे बहुत ज्यादा है। तब जो है मैं इतना समय दे पाता हूँ। सारा दिन जो है लोगों की प्रॉब्लम समझना, उसको सुनना, उनके ऊपर बताने के लिए तो बोलना पड़ता है। और जब हम बोलते हैं तो भी हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो जब तक हम अनंत सोर्स ऑफ एनर्जी से नहीं जुड़ेंगे, तो यानी कि हम बोलेंगे तो हमारी एनर्जी जाएगी, देखेंगे, सुनेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, हर चीज में हमारी एनर्जी जो है वो खर्च होती है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है जो मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और जो लोग साधक हैं, जो ध्यान करते हैं, वो इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि कैसे हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है, तो हम एकदम से बिल्कुल लो फील करते हैं। और जैसे ही जब हम अपनी उस अनंत शक्ति से जुड़ते हैं तो फिर से जो है हमारे अंदर तरोताजगी भर जाती है और आनंद हमारे अंदर से झरना शुरू होता है। तो ये चीज है, जिस लोगों को दोस्तों नींद नहीं आती है तो ध्यान तो उनको बिल्कुल नहीं करना। ध्यान करने से पहले हम आपको करीबन 4 या 6 महीने की हम कुछ साधनाएं करवाएंगे, वो आपको पहले करनी है। उसके बाद आपको प्रॉपर किसी गुरु से जो है दीक्षा लेनी होगी। और आगे की अपनी यात्रा वो आप अपनी कहीं से भी चुन के कर सकते हो, उसमें हम आप कोई बाध्य नहीं हो कि आपको हमसे ही जुड़ना है, वो कहीं से भी आप सीख सकते हो। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स करते हो तो उसके तो मैं कहने ही क्या, उसके तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और जिसको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो वो मेरे पास आ जाए, मुझे कॉल करे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि जड़ से खत्म कर दूंगा इस समस्या को, और मजा आएगा आपको। क्या शानदार नींद आएगी और क्या शानदार लाइफ होगी। एक ट्रैक है, उस ट्रैक को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। एक नेविगेशन है हमारा, उसको नेविगेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। समय भले ही लगेगा, एक एक करके जितने भी कांटे आपकी राह में आए वो सारे दूर हो जाएंगे, पर समय लगेगा दोस्तों। 1 मिनट में इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसके पीछे मेरी 17 साल की मेहनत है। क्योंकि कोई लोग मुझे कहते हैं
मेरे पानीपत के जो लोग हैं हमारी सिटी के, वो मुझे इतना मेरी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जानते। वो हैरान होते हैं मेरी बातें सुनकर, मेरे वीडियोस देखकर। वो कहते हैं कि यार भाई, तू जो ये वीडियोस में बता रहा है, ये तूने सीखा कहाँ से? तो ये दोस्तों, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता। ये आपके भीतर से आएगा जब आपका एक्सपीरियंस होगा। कोई भी चीज है, मैं बोलता हूं, इसको प्रैक्टिकल करो, वर्बली थ्योरी पे मत जाओ। मेरी थ्योरी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ताकि आपको उस मार्ग की ओर मैं प्रेरित कर सकूं। आप कहीं से भी सीखें, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरे पे विश्वास करेगा, वो मैं उसको अपने हिसाब से चलूंगा, क्योंकि वो मेरा उसके साथ नाम भी जुड़ा है, मेरे चैनल का भी नाम जुड़ा है। और मैं चाहता हूं कि दूर दूर तक ये चीजें पहुंचें और दुनिया जो है इस चीज को समझे, और हमारे जो सनातन धर्म के भटक चुके लोग हैं वो इस रियलिटी को समझे। ये नींद ना आना, ये शुगर होना, बीमारियां हो जाना, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। जब उस शक्ति से जुड़ते हो तो आनंद मिलता है। ये दुख ना मिलना कोई गेन नहीं हुआ कि आपको कोई दुख नहीं मिला। अगर कोई बंदा बीमार नहीं है तो वो तो स्वस्थ ही हुआ, तो उससे हमारे को क्या मतलब है? उसको मिला क्या? उसकी जो है जो गेनिंग है वो क्या है? उसको उसको प्राप्ति क्या हुई है? एक होता है कि हमें कोई बीमारी नहीं लगी ध्यान करने से। अब लोग कहते हैं कि स्लीप मेडिटेशन आजकल बहुत चल रहा है। स्लीप मेडिटेशन कोई नहीं होती। ध्यान परम जाग का नाम है। ओशो ने ध्यान के ऊपर कहा कि आप जागो। ओशो हमेशा एक बात कहते थे कि जो जाग गया उसने सब पा लिया। अब जागने में नींद का क्या कनेक्शन है? ओशो ने इस बात को नहीं बताया। आप ओशो के अपने बहुत सारे वीडियोस देखो, आपको ओशो की आंखों में एक नशा मिलेगा, एक मस्ती मिलेगी, जिस आनंद में वो बैठे रहते थे। मैं उस बचपन में, मैं बहुत छोटा था, मेरे घर पे ओशो का प्रवचन टीवी पे आ रहा था एक बार। तो मैं देखा, मैंने ये दाढ़ी वाले बाबा हैं, ये क्या से इनकी आंखों में एक बड़ा मधुर सा सरूर है। ये कैसा नशा है कि उनको आंखों में हम देखते हैं तो बस देखते ही चले जाते हैं। कभी नहीं जानता था कि इतनी गहराई में जाकर के, किसी मेरी उम्र में आकर के मेरा उनसे आत्मिक इतना गहरा संबंध बनेगा। कभी नहीं सोचा था दोस्तों। तो जब भी कोई व्यक्ति एनलाइटन हुआ है तो वो ध्यान से हुआ है। ध्यान परम जाग का नाम है। और नींद ध्यानी व्यक्ति की उड़ जाती है। ध्यानी का शरीर सोता है, ध्यानी कभी नहीं सोता। अगर आपको सिर्फ नींद के लिए ध्यान करना है तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है कि ध्यान सिर्फ नींद ना आने की वजह से या किसी और संसारिक चीज को पाने के चक्कर में मेडिटेशन में मत आना। मेडिटेशन कुछ अलग ही गेम है। इसमें घुसने के बाद आपको पता चलता है दुकानदार बहुत आ चुके हैं इस चीज में, और आपको कोई भी गलत विद्या आपको चिपका दी गई तो सारी उम्र सिर्फ इस बात के लिए रोते रहोगे कि मैंने इस बात को करने से पहले इसकी इंक्वायरी, इसको समझ क्यों नहीं ली। नहीं तो बाद में पछताने के सिवाय और कुछ हाथ में नहीं लगता। बहुत से लोगों को, मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं, अभी तक लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि भैया मेरे सर फट रहा है, मेरे बचा लो, मेरी ये हालत है, मेरी वो हालत है। अब ध्यान से अगर आनंद मिलता है तो आप दोस्तों खुद समझदार हो कि इतने लोग मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। क्योंकि वो जो मेरा वीडियो, जो मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया है, वो आज लोगों की समझ में आ रहा है और उनको मेरी बात समझ आ चुकी है कि भैया ने जो बताया है ये अक्षर अक्षर बात सत्य है। बड़े बड़े मेडिटेशन इंस्टीट्यूट के लोग उस समस्या से परेशान हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है और अच्छे से किया है, तभी आपको उसके बारे में इतनी बड़ी जानकारी दी थी। कुछ चीज़ें मैंने उसमें जो बोली हैं वो अधपकी बातें हैं। क्योंकि मैंने कभी किसी वीडियो को एक प्रोफेशनली, मैंने उसको आपके मन के हिसाब से कभी नहीं बनाया। जो अब भी बोल रहा हूँ केवल अपने दिल से बोल रहा हूँ। कोई चीज़ स्क्रिप्ट नहीं होती मेरी। जो भी मेरे मन में है, जो मेरा अनुभव है उस विषय के ऊपर, केवल उसी के ऊपर बात करता हूँ। और जब भी वीडियो बनाता हूँ कभी ये नहीं सोचता। अभी 3 मिनट पहले एक बंदे का फोन आया था वीडियो बनाने से, मैं अभी ऑफिस में ही बैठा था। तो उसने कहा भैया मेरी नींद की बड़ी भयंकर समस्या है, मैं 10 दिन में सिर्फ 4-5 घंटे ही सोया हूँ। अब सोचो उस बंदे की कितनी भयंकर हालत होगी। तो इसलिए अभी मैंने नींद ना आने के ऊपर ये वीडियो बना दिया। अब वो बंदा ये कह रहा भैया मैं ध्यान करने लगा था, उससे मेरी और ज्यादा नींद उड़ गई। अब ध्यान से तो उसको आराम मिलना चाहिए था। जब आराम मिलने की जगह आपको तकलीफ मिलने लगे तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ की है आपने। तो इसलिए बोलता हूं कि दोस्तों पेंटिंग पे मत जाना। बड़े बड़े ब्रांड्स की पेंटिंग्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अंदर कुछ नहीं है, खाली थोथे चने हैं, बज रहे गने हैं।
क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए हैं ऐसी जगहों पर। अपनी तसल्ली करो, जिससे भी सीखो। बहुत गहराई में जाना। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वाइट कपड़े मिलेंगे आपको 24 घंटे, और आपको ऐसा दिखाई देगा कि बस इस दुनिया में इस बंदे से ऊपर संसार में कोई गुरु हो ही नहीं सकता। और जब आप अंदर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। अरे मनुष्य का शरीर में तो सभी बैठे हैं, सभी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सताते हैं, और सब अपनी छुपा के बैठे हैं, दबा के बैठे हैं। ओशो की सिर्फ एक बात मुझे सबसे उत्तम लगी कि काम वासना को उन्होंने पहले ही दिन खोल दिया। उन्होंने कहा जमकर भोगो। उन्होंने सबको कहा कि इस चीज को आप जीत ही नहीं सकते। बहुत लोग इस विषय के ऊपर परेशान रहते हैं। ये एक मनुष्य का शरीर है, जैसे आपको भूख लगती है वैसे ही आपके अंदर काम वासना भी बनती है। तो उसको सहज रूप से स्वीकार करना ओशो की पहली, इसी से ओशो लाइमलाइट में आए थे। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि उन्होंने इस चीज को कभी दबाया छुपाया नहीं, बिल्कुल ओपन रिवील करके बोला। और जो लोग लाल चोले डाल करके सारा दिन काम वासना पर चर्चा करते हैं, वही लोग आजकल, पहले ओशो को भी फोन करते थे, आज हमारे ओशो जगत के संन्यास में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इनलाइटेंड हो चुके, और वो डिंडोरा नहीं पीटते। परंतु मैं यहां पर आके सिर्फ इसलिए आकर के बैठ गया था, कारण सिर्फ इतना ही था, क्योंकि मैं चुप नहीं रहना चाहता था। मेरे से ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि लोग धक्के खा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, जो चीज मिल रही है सहज में, और उस चीज के लिए क्यों भटकना। हजारों लाखों रुपए भरने के बाद भी अगर किसी को सच्चाई नहीं मिलती, सोचो दोस्तों उसको कितना दुख होता है। वो तो बंदा भगवान को ही बुरा समझने लगता है, वो सोचता है कि भगवान है ही नहीं। और जिस भी धर्म ने हमारे सनातन को नकारा, सिर्फ ध्यान के दम पे नकारा, चाहे वो बुद्धिज्म था, चाहे वो जैन योगा है, चाहे वो कोई भी योगा है, क्योंकि उनको एक ऐसा बड़ा सत्य मिला जो सनातन में भी था, परंतु सनातन वालों ने उसको छुपा लिया, उसको कोडिड करके रखा, उसको रिवील नहीं किया। हमारे शास्त्रों में हूबहू सब कुछ लिखा था, परंतु किसी की पल्ले नहीं पड़ा, किसी के समझ नहीं आया, क्योंकि उनको ये लगा कि ये बहुत खतरनाक है। बंदर के हाथ में अगर आप तुम बंदूक दे दोगे तो वो क्या कर देगा। आज भगवान की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है, मैं किसी का भी दिमाग घुमा सकता हूँ यहाँ से बैठ करके। परंतु एक हमारे गुरु का आदेश होता है कि हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं कर सकते अपने स्वार्थ के लिए। और यही इस धर्म की, इस ध्यान की सबसे बड़ी महिमा है। जब आप जागृत होते हो, आपका स्वार्थ भी साथ साथ समाप्त हो जाता है, आपके भीतर खुशी होती है, आनंद होता है, सब में आपको अपना रूप दिखाई देता है। अब यहाँ कौन बुरा और कौन भला। ठीक है, तो दोस्तों नींद के चक्कर में अपनी नींद ना उड़ा लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।